जब आर्नोल्ड 15-16 साल के थे और ऑस्ट्रिया में रहते थे तो दिन रात अमेरिका जाने का सपना देखते थे, क्योंकि वहां पर गोल्ड जिम थी। गोल्ड जिम आर्नोल्ड के लिए मक्का और बॉडी बिल्डिंग थी। गोल्ड जिम में वर्कआउट करना उनकी कल्पनाओं की सबसे ऊंची उड़ान होती। वो ऑस्ट्रिया की छोटी सी जिम में वर्कआउट कर रहे होते, लेकिन उनका दिमाग वेनिस की गोल्ड जिम में घूम रहा होता। आर्नोल्ड कहते हैं कि मेरी कल्पनाओं में बसी गोल्ड जिम में बड़ी बड़ी मशीनें थी, फर्श पर महंगे कालीन बिछे हुए थे, जैसे परीलोक की कोई जिम हो। तो दोस्तों, एक बॉडी बिल्डिंग के परीलोक में भी जिम होती है। यही तो बॉडी बिल्डर होने की इंतहा है। लेकिन जब 1968 और 21 साल की उम्र में आर्नोल्ड अमेरिका आए तो उनकी ये परीलोक वाली परिकल्पनाएं धरी की धरी रह गई। असल में गोल्ड जिम वैसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी वो सोचते थे। वहां पर बेसिक सी मशीनें थी, चाहे गिनती में ज्यादा थी, और गोल्ड जिम की फर्श सीमेंट की थी, और उनकी ऑस्ट्रिया वाली गरीब जिम में तो फिर भी कालीन बिछा हुआ था। लेकिन चाहे आर्नोल्ड आज लगभग 80 साल के हो गए हैं, फिर भी गोल्ड जिम आज भी उनके सपनों की जिम है। वो आज भी वहीं पर वर्कआउट करते हैं। वो कहते हैं, जब तुम सुबह जागो तो कुछ मत सोचो, बस वर्कआउट करने चले जाओ। मैं भी सुबह जब वर्कआउट करने जा रहा होता हूँ तो मुझे दुनिया जैसे ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रही होती है, नीरस और उबाऊ सी। लेकिन जैसे ही मैं वर्कआउट खत्म करके वापस मुड़ता हूँ तो जैसे ये दुनिया रंगीन हो जाती है, मुझ में फिर से वही जवानी वाला जोश आ जाता है। आर्नोल्ड कहते हैं कि आपके पास 24 घंटे हैं, आप 6 घंटे सो लेते हो तो आपके पास 18 घंटे फिर भी बाकी बच जाते हैं। तो आप इन 18 घंटों में से 1 घंटा तो जिम के लिए निकाल ही सकते हो। और आखिर में आर्नोल्ड और गोल्ड जिम से जुड़ा अजीब इत्तेफाक जानने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपने एपिजेनेटिकल मसल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आर्नोल्ड बताते हैं कि ऑस्ट्रिया में बैठा मैं जैसी गोल्ड जिम का ख्वाब देखता था, आज लगभग 50 साल बाद गोल्ड जिम बिल्कुल वैसी ही दिखती है। तो जैसे आर्नोल्ड ने टाइम स्लिप किया और 50 साल बाद आने वाला फ्यूचर देख लिया।